दोस्तों, एक शहर में एक कारपेंटर रहता था जो नए घर बनाने में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ 35 साल से काम कर रहा था। काफी अच्छा और तजुर्बेकार था। अपनी जिंदगी के 35 साल काम करने के बाद उसने सोचा कि अब मैं मजीद काम नहीं कर सकता, जितना काम कर लिया वो काफी है। अब के बाद की जिंदगी मैं सुकून से बीवी बच्चों और पोते पोतियों के साथ गुजारूंगा। इसी नीयत से वो अपने बॉस के पास आया। बेहतरीन और मेहनती मुलाजिम होने की वजह से बॉस के दिल में वो घर कर गया था। बॉस ने उसकी खातिर तवाज़ा की और चाय मंगवाई और फिर उसके साथ गुफ्तगू करने लगा। गुफ्तगू के दौरान ही वो कारपेंटर बॉस से कहने लगा कि सर, अब मुझे छुट्टी चाहिए, अब मैं मजीद काम नहीं कर सकता। आपके साथ 35 साल काम करके अच्छा तजुर्बा रहा है और वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा है। बॉस बोला कि अब तक तुम्हारी उम्र रिटायरमेंट की तो नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मजीद काम करने की ताकत और कुव्वत रखते हो। बॉस ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो तो अपना फैसला कर चुका था कि अब से इस ऑफिस में उसका आखिरी दिन होगा। इसलिए अपनी बात पे कायम रहते हुए कहा कि सर, मैंने काम में अपनी जिंदगी गुजार दी है, मगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बकिया जिंदगी अपने घर वालों के साथ गुजार दूं। बॉस उसके फैसले का एहतराम करते हुए बोला, ठीक है, तुम रिटायरमेंट ले सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम एक आखिरी प्रोजेक्ट हमारे साथ करो। बॉस की बात सुनकर वो दिल में बोला कि इनको अब ही नया प्रोजेक्ट याद आया है जब मैंने जॉब छोड़ने की बात की। खैर, वो ना चाहते हुए भी बॉस की बात पे राजी हो गया। अब अगले दिन से वो प्रोजेक्ट पे काम करने लगा, मगर वो लगन, वो मेहनत इस प्रोजेक्ट में उसकी नजर नहीं आ रही थी जो अब से पहले वाले प्रोजेक्ट्स में होती थी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि लकड़ी कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है। वो बस जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल करके जान छुड़ाना चाहता था। बहुत जल्द ही वो प्रोजेक्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। वो कारपेंटर बॉस के पास आया और बोला, सर, मैंने आखिरी प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर लिया है, अब मुझे इजाजत दे दें। बॉस बोले कि रुको, और उन्होंने मेज के निचले खाने से एक चाबी निकालकर उस कारपेंटर को थमाई और बोले कि तुमने 35 साल से खूब लगन से हमारे लिए काम किया है। अब मैंने सोचा है कि जाते जाते तुम्हें एक तोहफा दे दूं। ये घर अब से तुम्हारा है। चाबी देखकर कारपेंटर हैरान हुआ, क्योंकि ये उसी घर की चाबी थी जिसे गैर तवज्जही से कारपेंटर ने बनाया था। कारपेंटर दिल ही दिल में बोला कि काश मुझे पहले मालूम होता तो मैं इस घर की तामीर आला तरीके से करता। दोस्तों, हम इसी तरह की गलतियां अपनी जिंदगी में बहुत बार करते रहते हैं कि काश मुझे पहले पता होता। हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में उसी इमारत को तामीर कर रहे होते हैं जिसमें हमें खुद किसी दिन रहना है। जैसे अगर हम कोई नेकी करते हैं तो बज़ाहिर वो एक मामूली नेकी होती है, मगर उसकी वजह से हमारे लिए जन्नत में महल तामीर होता है। हर काम को करने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि क्या बाद में मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि काश मैं ये पहले कर चुका होता। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।